हमारे फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं तो मैं भी तैयारियों में लग गई हूँ। देखिए इस तरह से किचन के सारे सामान को निकाल दिया है और डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि आगे रक्षाबंधन है और घर में पूजा भी है। तो आगे आप व्लॉग में सब कुछ देखेंगे। तो बहुत दिनों बाद व्लॉग लेकर के आई हूँ। होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। घर में रुद्राभिषेक कराने वाली हूँ तो उसकी तैयारी है और साथ में रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन में भी हम लोगों के यहाँ पूजा चढ़ती है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये सारी तैयारियों के लिए मैं 2-3 दिन पहले से लग गई थी। पहले मैंने किचन की क्लीनिंग की क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और डीप क्लीनिंग तो 2-3 महीने में एक बार ही करती हूँ तो इसलिए। और अभी जो है ना, बरसात की वजह से थोड़े कॉकरोच दिख रहे थे। बहुत घिनौने लगते हैं जब कॉकरोच आने लगते हैं किचन में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो डीप क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे मार्केट भी जाना है, किचन का सारा सामान लेके आना है। इसके अलावा हम लोग पूजा पाठ जो करेंगे और साथ में पिताजी की पुण्यतिथि भी है तो उस दिन भी कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। घर के ही लोग रहेंगे अपने, तो भी 100 लोग तो हो ही जाते हैं ना। हम लोग का फैमिली बहुत बड़ा है तो वही उन सब की तैयारियां करनी है। तो उसके लिए हमने बुलाया है खाना बनाने के लिए, जो हमारे यहाँ हमेशा आते हैं, कृष्णा भैया। तो उनसे सामान की लिस्ट मैंने बनवा ली है। तो मार्केट भी जाना है। तो आज मम्मी और ये बनारस गए हुए हैं तो मैंने सोचा आज मैं फ्री हूँ, मुझे खाने पीने का बहुत झमेला नहीं रहेगा, तो मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और साथ में जो भी सब कुछ खाली कर लूँगी ना, इस तरह से डिब्बे वगैरह, तो बड़ा आराम हो जाता है। सामान लेके आओ, फटाफट जो है सामान अरेंज हो जाता है किचन का। तो देखिए जो आइटम बचे हुए तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बास्केट में करके और बाकी बास्केट को मैं खाली कर दूंगी। और इस तरह से दिमाग में आ जाएगा कि क्या सामान चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं झटके में चली जाती हूँ और कुछ सामान ज़्यादा रहता है फिर भी मैं लेके आ जाती हूँ, तो बाद में बड़ा अफसोस होता है। तो ये काम फाइनल हो गया। उसके बाद मार्केट गए, शॉपिंग किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे ही पूजा थी। तो देखिए पंडित जी आ गए हैं और मैं भी तैयार हो चुकी थी लगभग। खाना बनाने के लिए जिनको बुलाया था वो लोग भी आ गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं और मैं अभी तैयार हो रही हूँ। तो तब तक पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं और हम लोग तैयार हो रहे हैं। और मंगलवार के दिन पूजा है तो ये भी नहा करके तैयारी हो चुके हैं, लेकिन पूजा कर रहे हैं क्योंकि हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं 11 बार। तो घर की पूजा पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रुद्राभिषेक में बैठेंगे। तो बाकी सब लोग घर के ही हैं। यहाँ पंडित जी सारी तैयारी कर देंगे। फिर जैसे ऊपर नीचे हम लोग के जो रेंटर हैं वो लोग, और हमारे यहाँ से मायके से फिर दीदी लोग आई हैं, बुआ जी आई हैं। और आज 29 तारीख है, 29 अगस्त का ये व्लॉग है। और आज ही के दिन हमारे पिताजी की पुण्यतिथि होती है, ससुर जी की, तो वो भी होगा। तो सुंदरकांड का पाठ होगा शाम को, बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम है, तो वो देखिएगा आप लोग लास्ट में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ उसका, सुंदरकांड का। और उसके बाद शाम को खाना पीना है। ओम सदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वेदेवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः शम्यसे ततोऽन्यो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो अभयं गुणनिमित्त श्रीमन महावीराभ्याम लक्ष्मी नड़ाभ्याम उमामहेश्वराभ्याम सुखिंदाभ्याम मातृशरणकम्भ्यो हरि ओम विष्णु 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 श्रीमन्तस्य भगवतस्य महापुरुषस्य अद्भुतप्रादेश शक्तवाराः कल्पे वैदेशो भवन्ते अष्टादिभूतलिके सरस्वती प्रदिशा शांति महामना ओम कामधेनु सद्बुद्धं सर्वेषां जीवनं वरं पावनं यज्ञ हेतुश्च प्रश्नार्थं ओम भूर्भुवः शांभ शुद्धो कृष्णान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। शंकर सीधा रहिए। वाव, साफ ना है। हाँ पूरा नहीं है। लीला है तो पूरा ना ले लूँगा, ले तक करके शॉर्ट बनाना चाहिए। हाँ
अब आगे लो फिर माला रखो, फिर बिलपत्र रखो। तो शिव जी का अभिषेक हो चुका है यहाँ पे और अब जो है श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार हो जाने के बाद फिर हवन शुरू हो गया है। हवन के बाद आरती होगा और आरती करने के बाद फिर सब लोग प्रसाद खाएंगे। प्रसाद के बाद ही हम लोगों के यहाँ खाना खा करके और फिर शुरू होगा सुंदरकांड का पाठ। तो पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गया और अब जो है पुण्यतिथि की तैयारी चल रही है। तो टीम आ चुकी है जो सुंदरकांड का पाठ कहेगी और ये हैं हम लोगों के पिताजी। तो इन्हीं की पुण्यतिथि है। तो अब पाठ का आनंद लेते हैं। तो इस तरह आरती के साथ समापन हुआ सुंदरकांड का और इसके बाद शाम का भोजन हुआ सबका और नेक्स्ट डे हमारा रक्षाबंधन था। तो चलिए रक्षाबंधन भी मना लेते हैं इसी व्लॉग में। तो भाई लोग तो आ गए हैं सभी लोग। ये सबसे बड़े वाले भैया हैं, जानते ही हैं आप सभी इनको, और बाकी भैया लोग भी आ गए हैं। छोटा वाला भाई भी आ चुका है। सब लोग आ गए हैं। तो मेरा रक्षाबंधन मैंने रात को ही रक्षाबंधन मनाया था, मतलब 30 की रात में मैंने राखी बांध दी थी। रक्षाबंधन को लेकर इतना भ्रम था कि एकदम दिमाग ही चकरा गया था कि क्या किया जाए। लेकिन लास्ट में डिसीजन हुआ कि हम लोग रात को 9:02 पे जब पूर्णिमा लगेगी तो उसी टाइम हम लोग राखी बांध लेंगे, क्योंकि सुबह 7:02 पर पूर्णिमा ख़त्म होने वाली थी। और मैं अपने पंडित जी के हिसाब से चलती हूँ। बहुत सारा मतलब इतना फैला हुआ था कि कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन लास्ट में हम सब ने डिसीजन लिया और भाभीियों ने भी बताया कि नहीं, रात में ही हम लोग बांध लेंगे। इसमें भी बहुत सारा भ्रम था, लेकिन बहुत चीज़ों को मैं इतना डीपली नहीं सोचती हूँ। जो सही लगता है ना वो करने की कोशिश करती हूँ। पंडित जी से हमने बात की तो बोले 9:02 से लेकर के 7:02 तक आप लोग कभी भी राखी बांध सकते हैं, उसके बाद भद्रकाल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 7 बजे सुबह तो संभव नहीं था क्योंकि उठ नहीं पाते लोग। तो मैंने रात में ही सबको बुला लिया था और सबको मैंने राखी रात को ही बांध दी। रक्षाबंधन मेरा सबसे बेस्ट त्यौहार है क्योंकि इस दिन ना मेरे सारे भाई लोग एक साथ आते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भैया लोग ना पूरे साल नहीं मेरे यहाँ आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन में ज़रूर आते हैं। और 1-2 भैया लोग जो नहीं आ पाए थे ना, उनसे मैंने कहा कि आप पूरे साल मेरे घर भले ना आइए, मुझे मेरा हाल चाल मत लीजिए, लेकिन रक्षाबंधन में ना ज़रूर आ जाया करिए लोग। बहुत अच्छा लगता है जब सारे भाई एक साथ खड़े होते हैं। तो
सच में बहुत ग्रैंड फीलिंग आती है उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद ना रक्षाबंधन मनाने का एक अलग ही उत्साह है और बहुत ही अच्छा लगता है। भाई लोग कहते हैं कि किसी रक्षाबंधन तुम भी आ जाया करो, लेकिन सब लोग कई जगह से आते हैं ना, तो मेरे साथ संभव नहीं हो सकता कि मैं अकेले हर जगह जाके राखी बांधूं। एक साल मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं एकदम जेल गई थी, तो मैंने कहा नहीं, आप सभी इकट्ठे मेरे यहाँ आया करिए। और देखिए ये छोटा वाला है, कोई भी मौका मुझे चिढ़ाने से नहीं छोड़ता है। यहाँ का वीडियो मैंने शॉर्ट में शेयर किया है, जो बहुत ही बढ़िया वीडियो बना है, तो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, बहुत अमेजिंग वीडियो है। ये सबसे छोटा वाला भाई है मेरा और बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है, तो इसके साथ हम लोग का ऐसे चलता रहता है झगड़ा, और अभी तक ये सुधरा नहीं है। इसकी भी शादी हो चुकी है और अब 2 बच्चों के बाप भी बन जाएंगे, लेकिन इनके अंदर सुधार नहीं होता है। मुझसे लड़ने का कोई मौका छोड़ता नहीं है, हर बात पे बोलता है कि पैसे दो, मुझे पैसे नहीं देती, रक्षाबंधन है गिफ्ट दो। लड़ रहा था मेरे से उसी के लिए, तो बहुत मज़ा भी आता है। और भाई बहनों का ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे, और यही वाला प्यार अच्छा लगता है। लड़ो झगड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान ऐसा दिन हमेशा दिखाए, बहुत ही रक्षाबंधन का दिन शुभ हो सब बहनों के लिए। तो हमारी राखी तो बहुत अच्छे से मन गई, सारे भाई लोग आए थे, खूब इंजॉय भी किया हमने। 11:30 बजे तक हम लोग का ये सब कार्यक्रम चला। फिर उसके बाद घर पे दीदी लोगों ने राखी बांधी इनको, और उसके बाद खाना पीना हुआ ना। उस दिन हम लोग रात को 1 बजे खाना वाना खाए, तो 2-3 दिन से यही चल रहा था, और मेरी तबीयत भी कुछ लग रहा है ख़राब चल रही है। तो होप ये वीडियो पहुंचने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आएगा, तो आप सब इंतज़ार करिएगा। और यहाँ पे देखिए तन्वी भी अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, मेरी भतीजियाँ भी आई थी, वो सब भी राखी बांध रही हैं, सारे लोग आए हैं, तो बहुत इंजॉय किया। मैंने भी राखी बंधवाई दीदी लोगों से। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं क्लिप में रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मेरे में स्टोरेज भी फुल हो गया था मोबाइल में, बहुत वीडियो बना था और बहुत सारा जो है फ़ोटो हुआ था। तो देखिए मैंने यहाँ पे राखी बंधवाई है अपनी ननद लोगों से। तो हमारी ननद भाभी की भी राखी आपने देखी ही होगी, पिछले साल भी हमने मनाई थी। नहीं देखी है तो जा करके ज़रूर देखिएगा, चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद रात में ही हम लोगों की कुछ फ़ोटोग्राफी भी हुई सारे भाई बहनों की, जो बहुत ही अच्छी लगी। तो होप ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक नए व्लॉग में बहुत जल्द ही मिलेंगे फिर से, तो अब कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी व्लॉग लाने की। वैसे बोलती मैं हमेशा हूँ, बट कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि इस बार व्लॉग जो है जल्दी जल्दी आए। तो ऐसी रही हमारी रक्षाबंधन, आपकी कैसी रही कमेंट जरूर करिएगा।